परमात्मने नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। आठ जाति नाम। आडागमो भवति अजादि नाम लुंग लंग लिंग शुपर परतः उदात्तस्य स भवति एक्सिस्ट ऐहिस्ट उपजित ओम भीत ऐक्षत ऐह। लुंग लंग और रिंग के उदाहरण दे रहे हैं। तो ऐक्सिस्ट में ईक्स धातु है। आठ आगम आठस से वृद्धि। और औपजीत में सिच का, जैसे एक्सिस्ट आत्मपद ऐहिस्ट आत्मपद, औपजीत में अपर से बड़ी धातु है, उज धातु है। आठ आगम, आठ आगमे सति आठस्य वृद्धि। सर्वत्र आठस्य इति वृद्धिर्भवति। औपजीत ओम भी इट इति सकारस्य लोपे सति अकासवर्ण दीर्घ। ऐक्षत ऐहत औपजत ओम्बत ऐक्षिष्यत ऐह्यस औपजिष्यत ओम्बि। यह ऐज्यत औप्यत औह्यत इति लंगीकृते लावस्थायाम् अडागमे लावस्थायाम् अडागमादन्तरङ्गत्वात् लादेशः क्रियते। इस धातुरस्ति यक अस्ति तय अस्ति है। यस धातु संप्रसारणे सति इज रूपं जायते। लावस्थायाम् अड आगमे तर्हि अहं यथा यथा एते लिखन्ति तथा अहं करोमि। लावस्थायाम् अड आगमात् अन्तरङ्गत्वात् यथा यज लंग लंग लुंग लंग लिंगसु अडदाता लावस्थायाम् अड आगमात् अन्तर्गत्वात् लादेशः क्रियते। अड आगमात् अन्तर्गत्वात् लादेशः क्रियते चेत् आत्मनेपदे भाववाच्ये कर्मवाच्ये वा तय आगतः। तत्र कृते विकरणो विकरणो भी प्राप्नोति। अत्र विकरणं प्राप्नोति अड आगमं बाधते। विकरणो नित्यत्वात् अड आगमं बाधते। किं जातं लुंग लंग लिंगसु अडुदाता अडागमं प्राप्नोति नित्यत्वात् अडागमं बाधते। विकरणं कृतेपि अटि प्राप्नोति अकृतेपि अटि प्राप्नोति इति विकरणं नित्यः। शब्दांतर प्राप्त्या अनित्यो भविष्यति माने अडागमः। विकरणे कृते सति विकरणान्तस्य संज्ञा भवति तदादौ अट् भविष्यति। अकृते विकरणे यस् मात्रस्य अंगसंज्ञा अस्ति शब्दांतर प्राप्त्या अनित्यो भविष्यति न। विकरणो नित्यत्वात् अडागमं बाधते। शब्दांतर प्राप्तेर् अडागमस्य नित्यत्वम्। अडागमस्य नित्यत्वम् अस्ति कृते हि विकरणान्तस्य तदेव यद् मया उक्तं तदेव लिखति भाष्यकारः। कृते हि विकरणान्तस्य तेन भवितव्यं विकरणेन भवितव्यं। नहीं, कृते हि विकरणान्तस्य तेन भवितव्यं केन भवितव्यं अडागमेन भवितव्यम्। अकृते तु धातुमात्रस्य शब्दान्तरस्य प्राप्नोति विधिरनित्यो भवति न तो शब्दान्तरात् इति विकरणो नित्यः। न तो शब्दान्तरात्। तीन परिभाषाएं हैं वैसे समान न्याय से।
शब्दान्तरस्य प्राप्नोन् विधिनित्यो भवति, शब्दान्तरात् च प्राप्नोन् विधिनित्यो भवति, शब्दान्तरे च प्राप्नोन् विधिनित्यो भवति। शब्दांतर से षष्ठी, शब्दांतरात् पंचमी, शब्दांतरे प्राप्नुवन् विधिर्नित्यो भवति। तर्हि प्रसिद्ध परिभाषा तो एका एव अस्ति, शब्दांतरस्य च प्राप्नुवन् विधिर्नित्यो भवति, न तु शब्दांतरात् इति विकरणो नित्यः। यदि अडागमा क्रियते तर्हि अयज् शब्दांतरं जातम्, अडागमा न क्रियते यज्मात्रात् परे विकरणं प्राप्नोति, परम इयं परिभाषा न स्वीक्रियते, शब्दान्तरात् प्राप्नोन् विधिर् अनित्यो भवति, शब्दान्तरस्य प्राप्नोन् विधिर् अनित्यो भवति, एतावन् मात्रं स्वीक्रियते। अकृते तु धातुमात्र शब्दान्तरस्य प्राप्नोन् अनित्यो भवति, न तु शब्दान्तरात् इति विकरणो नित्यः। विकरणे कृते संप्रसारणम् अडागमात् नित्यत्वादेव भवति। विकरण हो जाता यक, यक जाता है पुनः विकरणे कृते संप्रसारणम् अडागमात् संप्रसारणं पूर्वं विकरणे कृते संप्रसारणं यदि कृते सति संप्रसारणं प्राप्नोति, अडागममपि प्राप्नोति, नित्यत्वादेव भवति। संप्रसारणं नित्यत्वात् संप्रसारणं जातम् इ अज यत संप्रसारणात् च पूर्वरूपम् संप्रसारणे कृते अजाद्यङ्गं जातम्, अजाद्यङ्गं जातं चेत् आडागमो भविष्यति, आटस्तेपि वृद्धि। संप्रसारणे से कृते अजाद्यङ्गं जातम् इति आड्जादीनाम् इति आडागमः, आड्जादीनाम् इति आडागमः भवति। ऐज्यत्, औप्यत्, औह्यत् इत्येमादीनि रूपाणि भवन्ति। वह धातो औह्यत्, वप धातो औप्यत् एवं कृत्वा अत्र छन्दस्यपि दृश्यते। छन्दसि विषये आडागमे आगमो दृश्यते, यतो वीत ततो अन्यत्रापि दृश्यते। आड्जादीनाम् इति उक्तम्, अनजादीनामपि दृश्यते। सुरुचो वेन आव, अनजादी धातुरस्ति ब्री धातु, तर्हि आव इति रूपं जातम्। आव कथं सिद्ध्यति? आनक, आयुनक, युजिर धातो आयुनक, नस धातो आनक और मंत्रे घस वर्णस आनक, लेर लुकी कृते नशेर भवति आनक, आंग पूर्वक नस धातो नशेर वा इति कुत्वं भवति आनक। आव आंग पूर्वात् व्री धातो नहीं, व्री धातो आठ जाति छन्दसि दृश्यते आडागमे कृते सति आव, व्री धातुरस्ति, पश्यतु किमस्ति व्री, मंत्रे घर घस वर्णस वृदहात् वृच क्रीगमिदनबेले, मंत्रे घस वर्णस वृदहात् वृदातुरस् लंग लकार है नहीं, लुंग लकार है, ली लुंगी ली इबादत पत्तौ सिद्ध तिप अथवा सिद्ध इतस्य लोप, यदि तिप अस्ति
इतस्य लोपे तकार मात्रम अवशिष्यते स्ली मंत्रे गस्वर्णसिति लुक भविष्यति स्ली इत्येतस्य कार धातु के गुण रेफात् परस्य हल्ग्यां विदीर्घ टिपाग्नि स्थिति टिपा लुंग लंग स्वाडुदात्ताट प्राप्त होती छंद से भी दृश्यते आठ जाता है आव रेफस विसर्जनीय आनक नस धातुरस्ति तथैव स्ली टिप सिप टिपिति तकार मात्रम अवशिष्यते मंत्रे गस्वर्ण तकार से लोपः पुनः आठ आठ जाति नाम में आनश नशीर वाइटी उत्तम शकारस शकार जलाम जसवंते वाव सामने कर तत्र सूत्रमस्ति न सूत्रमस्ति स स्थानेन द्वितीय एवं सूत्रमस्ति तीनों ही सकारों के स्थान में होगा तो द्वितीय वर्ण होगा पर वो कवर्ग होगा तो फिर ख होगा कोई और कुछ होना है तो द्वितीय वर्ण होगा मतलब कवर्ग कहा है तो ख ही होगा ना आयुनक अग्रिमस्ति वही यहाँ चली का लोप हो जाएगा चित का लोप हो जाएगा इतस्य लोप होकर आयुनक लंग लकार का रूप है ना लंग लकार का रूप है रुधादिभ्या ये तो गलत लिख दिया लंग लकार का रूप है रुधादिभ्या नम नमिति नकार अवशिष्यते जय लोपः चोकु ग आयुनक आठ आदमी हो जाता है तर्हि मित्रोन्त्यात् पर अत्र आगमिष्यति पुनः तकारस्य पुनः अवसानं न मांग योगी मांग योगी लुंग लंग लिंग शु यदुक्तम तन्न भवति माँ भवान कार्षीत अकार्षीत इत्यस्य स्थाने कार्षीत माँ भवान हार्षीत माँ मास्म करोत मास्म हरत अकरोत इति न जातम् मास्म स्मोत्तरे लंग चेति लंग लकारस्य माँ भवान ईहिष्ट
मास में भवान ईहत, माँ भवान ईक्षिष्ट, मास में भवान ईक्षत। बहुलम छंदस्य मांग योगे भी, छंदसी विषय मांग योगे भी बहुलम अडाटो भवता, अमांग योगे भी न भवता। मांग योगे भी बहुलम अडाटो भवता, अमांग योगे भी न भवता। अमांग योगे तावत् जनिष्ठा उग्र, अजनिष्ठा इति न जातम्, थास् प्रत्ययस्ति, जन धातुरस्ति, थास् प्रत्ययस्ति, जनिष्ठा उग्र। कामम उनयित, कामम अर्दयित। मांग योगे भी भवता माव क्षेत्रे पर बीजानी अवाप्सु, मांग योगे भी अडाग्मो जाता अवाप्सु। माँ अभिथा भिद धातुरस्ति, माँ आव, मांग योगे भी आठ आगमो जाता। माँ अभिथा भिद धातुरस्ति, भित्था सकारस्य किम जातम, प्रिंस महोदय। माँ अभिथा अटागम मांग योगे भी, या बिंदु सकार अंतर्गत है। काशिराम जी। सकार लोग को बोलते हैं ना, जल से उत्तर सकार लोग जल के कर रहे थे। आठवें अध्याय के दूसरे पाद में सूत्र है, स्वयंगान्त श्लोका के नीचे। माँ जनिष्ठा, जन धातुरस्ति, माँ जनिष्ठा। कामम ऊनयित, ऊन धातुरस्ति, तदा निजन्तात् ऊनयित इति रूपमस्ति। नोनयति अनयति एनयति इत्यर्दयति भ्य इति यथा ऋच ऊन धातु ऋच सिच सिप ईट इट ऊनयित, ऋच इत्येतस्य ऊने, ऊनय, इटैटि अकासवर्ण दीर्घ तिप। ऊनयित, ऊनयित इति भवति। अर्दयित, अर्ध धातु अस्ति, णिच इट ईट अस्ति से प्रत्यय, हर धातु का षिट बना दे। अर्धी धातु कार धातु, कार धातु के अर्धे, एचो यवा यावा अर्धय, इट इति सकार लो अर्ध ईत, इट इति सकार लोपे सति अकासवर्ण दीर्घ कथम भवति, यावता सिद्लोपा एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः। तर्हि अत्र अग्रे अस्ति इरयोरे, इरे इत्येतत् संसि विषय बहुलं रे इत्यमादेषु भवति। गर्भं प्रथमं दध्र आप, दध्रे इति धा धातुरस्ति,
लिटस्तजयो रेस रेच आप प्रथम पुरुषे बहुवचने रूपमस्ति धा धातु अस्ति पुनः झ प्रत्यय आगतः झ इत्यस्य लिटस्तजयो रेस रेच धा झ रेच धा इत्यस्य आकारस्य लोपः आतुलोपिति च द्विर्वचने धा धा उत्तरखंडस्य पुनः लोपः अभ्यास कार्ये हरस्व अभ्यासे चर्च द आकारस्य पुनः लोपः इरयो रे रे इति जातम् दध्रे ध इत्यस्य इरेच इरेच इत्यस्य रे यास्य परिदध्रे परिददृश्रे धायो रे भावस्य सिद्धत्वा धातु लोपो भवति न च भवति परमाया धियो अग्निकर्माणि चक्रिरे चक्रिरे इति रूपं जातम् क्री क्री दुर्वचनम् इक्वन्सि चक्रिरे इरयोरे अत्र रे शब्दस्य एतां धातूनाम् इति कृते पुनः रे भावः क्रियते रे शब्दस्य एतां धातूनाम् इति कृते पुनः रे भावः क्रियते तदर्थम् इरयो रे इति द्विवचनो निर्देशः इरयो द्विवचनान्तं किमर्थमस्ति कथयन्ति यत् इति कृते सति इरे भवति तस्यापि रे स्यात् रे यथा स्यात् कथं भवति चक्रिरे क्री झ इरेज इरयो रे अत्र इडागमो जाता पुनः बहुवचनात् फिर क्री क्री दुर्वचन अभ्यास कार्ये इक्वन्ति चक्री इरे इत्यस्य पुनः रे इति चक्री चक किं जातम् इरयो रे चक्रे परमाया धियोग्नि कर्माणि चक्रिरे अत्र रे शब्द सेटाम धातुनाम इति कृते अच्छा इसमें नहीं चक्रिरे में नहीं सेठ धातु में जहां पर क्रादिनीम से ईट हो जाएगा यार धातु कश्य डोला ईट हो जाएगा वहां पुनः रे आदेश हो जाएगा इसमें तो नहीं हो सकता है इसमें तो इरेज एक बार ही हुआ है बस रे को इरेज हो गया नहीं क्या है इरेज हो गया बस लेटेस्ट जो रेस रेस इरिया इरयो रे लगा ही नहीं है इरयो रे यहाँ नहीं लगा अत्र रे शब्द सेटाम धातुनाम इति कृते पुनः रे भावः क्रियते तदर्थम इरयो इति द्विवचन निर्देश परमाया धियो अग्निकर्माणि चक्रिरे अत्र रे शब्द सेटाम धातुनाम इति कृते पुनः रे भावः क्रियते तदर्थम इरयो इत्ययं द्विवचन निर्देश द्विवचन निर्देशात् सेटाम धातुनाम ईटाग्मे कृते सति पुनः रे भाव जायते
अचि स्नु धातु भ्वाम योर यंग वंगौ स्नु प्रत्यांतस्य धातोरि वर्ण वर्णान्तस्य ध्रुव इत्येतस्य च यंग वंग इत्येतो आदेशो भवतः अजादौ प्रत्यय परतः आप्नुवन्ति प्राप्नुवन्ति शक्नुवन्ति स्नु प्रत्यांतस्य धातोरि वर्ण वर्णान्तस्य ध्रुव इत्येतस्य च यंग वंग इत्येतो आदेशो भवतः। अचि स्नु धातु ब्रुवाम योर किंग वंग। तो देखिए आप्नुवन्ति स्नु प्रत्यांत है नहीं आप्नु आगे झोंत अंति तरी आप्नुवन्ति वंगादेश जाता किं किं प्राप्नोति आप्नु आगे अंति को एणचि प्राप्त तद बाधित्वा वंगादेश तदपि बाधित्वा सार्धातु अर्धातु गुणा प्राप्नोति परम सार्धातुकमपि द्वित्वत् भवति इति कृत्वा किंगति चेति निषेधो जायते राध्नुवन्ति धातो चिक्षीयतु चिक्षीयु क्षी धातुरस्ति क्षी क्षी इति दुर्वचनं जायते चिक्षीयतु चिक्षीयु लुलुवतु लुलुवु नियो नियः चिक्षीयतु चिक्षीयु लुलुवतु लुलुवु नियो निया लुवौ लुवा भ्रुवौ भ्रुवा भ्रू धातुरस्ति भ्रू शब्द अस्ति तस्य वङ्गादेशः नी लु अत्र क्विबन्तो धातुत्वं न जहाति नी धातुरस्ति लु धातुरस्ति क्विबन्तः तस्य वङ्गादेशः यङ्गादेशः चिक्षीयतु चिक्षीवत्र यङ्गादेशः क्षी धातुरस्ति यङ्गादेशः लुलुवतु अत्र वङ्गादेशः अचीति किम् आप्नुयात् अजादि प्रत्यय परे नास्ति शक्नुयात् राध्नुयात् अत्र अजादि प्रत्यय परे नास्ति वङ्गादेशो न भविष्यति स्नु धातु ब्रुवामिति किम् लक्ष्म्यै वध्वै लक्ष्मी आगे लक्ष्मी अग्रे अस्ति लक्ष्मी आगे लक्ष्मी कैसे बनेगा लक्ष्मी अग्रे चतुर्थी विभक्तौ ज्ञे अस्ति पुनः लक्ष्मी शब्दस्य नदी संज्ञायाम् आण् नद्या आठ नद्या नदी संज्ञकात् उत्तरस्य गित् प्रत्ययस्य आटागमो भवति आटस्य वृद्धि ऐ लक्ष्मी अग्रे आठ अग्रे ए वृद्धौ कृते कृतायाम् ऐ लक्ष्मी अग्रे ऐ अत्र इकोणचि जातः एतन्न भविष्यति यदि अचि योर यंग वंगो एतावन्मात्रं सूत्रयेत् आचार्य एतावन्मात्रं सूत्रं सूत्रयेत् तदा किं भवेत् लक्ष्म्यै वध्वै अत्रापि वंगादेश यंगादेश स्यात् योरिति किं चक्रतु चक्रु अत्र इवर्णान्तस्य वर्णान्तस्य इति उच्यते इयं वंग व्याम गुण वृद्धि भवता विप्रतिषेधेन चयनम चायका लवनम लावकः इयं वंग व्याम इयं वंग व्याम गुण वृद्धि भवता विप्रतिषेधेन
चयनम चायकः लवणम लायकः लावकः। इयं वंग प्रकरणे तन्वादीनां छंसी बहुलं संख्यानं कर्तव्यम्। तन्वं पुषेम, तनुवं पुषेम, विश्वं पुषेम, विषुवं पुषेम, त्र्यंबकम यजामहे, त्रियंबकम यजामहे। त्र्यंबक बन गया, अब यंग आदेश हो गया त्रियंबकम। ऐसे स्वर्गोलोका सुवर्गोलोका, ऐसे वरेण्यम है तो वरेण्यम, विश्वम विषुवम पुषेम, तन्वम तनुवम पुषेम। एवमस्ति। इयं वंग प्रकरणे तन्वादीनां संसि बहुलं संख्या। अभ्यासस्य असवर्णे, अभ्यासस्य इवर्ण वर्णान्तस्य असवर्णे अचि परता यंग वंग इत्येतवादेशो भवतः। येस वोश यर्ति। इस इति दुर्वच, इस धातो पूर्व तिप नल पुगंत लघुदस्य गुण एस दुर्वचने ची। इस इति दुर्वचनम उत्तरखंड से पुनः एस अभ्यासस्य असवर्णे। अभ्यासे इकार मात्रम अवशिष्यते तस्य यंगादेश असवर्णे अचि परता येस उष धातो उओश। उत्तरखंडस्य ओश इति पुगंत लघुदस्य गुणं भवति। असवर्णे अचि परता वंगादेश उओश। इयर्ति री री अग्रे तिप अस्ति तिप री री अभ्यासस्य असवर्णे री री अग्रे तिप अस्ति तर्हि री इत्यस्य अर्ति इति रूपं जायते। री री अग्रे तिप तर्हि उत्तरखंडस्य गुणादेश है, गुणादेशे कृते अर्ति पुनः अभ्यास बहुलं छंदसि इति अथवा अर्तिपिपर्त्योश्च अर्तिपिपर्त्योश्च अभ्यास प्रकरणस्य सूत्रमस्ति। तत्र री धातो इकारादेशः पुनः इकारादेशे कृते उर्णरपरा रपर इर हलादि शेष इ पुनः अभ्यासस्य सवर्णे इयंगादेश इयर्ति। कथं जातं री इति उत्तरखंडस्य अर् प्रथम खंडस्य पूर्वखंडस्य तु अर्ति प्रत्युस्य इकारादेश उर्णरपरा रपर हलादि शेष इ इयंगादेश इयर्ति है। असवर्ण इति किम् इयतु इयु किमस्ति असवर्णे इयतु इयु उवतु उ इण दीर्घ इणाकिति इ धातुरस्ति इ इति जातं दीर्घ इणाकिति इति अभ्यासस्य दीर्घत्वं दीर्घ इणाकिति है। दीर्घ इणाकिति इति अभ्यासस्य इयतु इयु असवर्णे इति किम् इयतु इयु उवतु उ किं जातम् इ अग्रे अतुस् अस्ति न उत्तरखंडस्य एणो यण और पूर्व खंड से दीर्घ इणाकिति इयतु इयु और उवतु उ कथं भवति असंयोगलिट् कित्वात् गुणाभाव तेन सवर्णो अज्न भवति। अचि इति किं याज यज धातुरस्ति अभ्यासस्य असवर्णे नहीं वो लिट अभ्यास वैसाम अभ्यासस्य संप्रसारणं उवाप याज परम अच परे नास्ति इति कृत्वा अभ्यासस्य इयंगादेशो न भविष्यति असवर्णे अचि भवति। असवर्णे इयतु इयु उवतु उ एतद् उदाहरणद्वयं कथं सिद्ध्यति
ये तो मया साधितम, ये तो कथं भवति, इण धातो रूपम अस्ति, या इयतु इयु, उत्तरखंडस्य इणोयण, इणो अंगस्य इणादेश भवति अचि परता, पूर्वखंडस्य च दीर्घत्वं दीर्घ इणागिता, अभ्यास प्रकरणे सूत्रमस्ति दीर्घ इण इति, कित् प्रत्यय दीर्घो भवति अभ्यासस्य, तर्हि ईयतु ईयु इति रूपद्वयं सिद्धम्। उवतु कथं भवति, हैं? वे वही वाय उवतु इसमें ऊषतु दिया हुआ है, ऊषतु, ईशतु ऊषतु ऐसा है। वही ठीक लग रहा है, क्योंकि उ वाय उवतु उ वय वय इति दुर्वचनं भविष्यति, वाय उवतु वय, अरे वाय उवतु उवु, वय इत्येतत् संप्रसारणम् उय या उये, पुनः वश्चास्य न दृश्याम किति, किति भर्ता वय धातु यकारस्य वकारादेशो भवति, तर्हि उव रेडि धातुना अभ्यासः उव उव अभ्यासस्य किम् उच्यते, असवर्ण इति किं, सवर्ण अच् अस्ति अत्र, उव उव अतुस्, सवर्णे अचि किमपि न भविष्यति, उवतु उ इति अकस् सवर्णे दीर्घ इति भविष्यति, उव उव इति द्विवचने सति सवर्णे अचि परतः उवङ्गादेशो न भवति, अकासवर्णः, ऊषतु उसु उसु धातुरस्ति अथवा इस धातुरस्ति, पुनः सवर्णे अचि परतः दीर्घत्वं जायते, न तु यङ् वङ्गौ, तर्हि ऊषतु उसु येस् ईसतु ईसु, उवतु इत्यत्रापि उदाहरणं तु प्रत्युदाहरणं तु भवितुमर्हति, यतोहि वय धातुरस्ति, वय धातोः सम्प्रसारणे कृते सति उय इति जातं, वस्सास्य न तस्यां किति यकारस्य वकारो जाता, पुनः उव उव दुर्वचनम् अभ्यासस्य सवर्णे अचि परतः इयङ्गादेश वङ्गादेशो न भवति, स्त्रिया स्त्री तेतस्य अजादौ प्रत्यय परतः इयङ्गादेशो भवति, स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः, स्त्रीणाम् इत्यत्र परत्वानुडागमः, नुडागमे सति यङ्गादेशो न भवति, अजादि परे नास्ति, अजादि प्रत्यय परतः भवति यङ्गादेश, तथोपकरण उत्तरार्थं वाम ससो इत्यत्र अस्य स्त्रिया वाम ससो एकमेव सूत्रं स्यात्, अथवा तदेव अस्ति, उत्तरत्र स्त्रिया एव निरुक्तिरितः स्यात्, स्नु धातु भ्रूमः, पृथक् योगकरण कुत्र केन संबध्यते, अचि स्नु धातु भ्रुवाम् इति एक एव योगः क्रियेत, अचि स्नु धातु स्त्री भ्रुवाम्, अच्छा स्त्री को
तो अचिष्णु धातु हैं? दोनों का होना चाहिए। इसका भी चालू है, इसका भी। अमी शशि परता स्त्रियं वा यंगादेशो भवति स्त्रीं पश्य स्त्रियं पश्य स्त्री पश्य स्त्रियः पश्य। हम और शश के परते स्त्रियां वा यंगादेशो भवति स्त्रीं पश्य स्त्रियं पश्य स्त्री पश्य स्त्रियः पश्य। तो बात बन गई। अम और शस प्रत्यय के पर रहते यंगादेशो भवति स्त्री को। अमी शशि परता स्त्रिया वा यंगादेशो अस्ति स्त्री पश्य स्त्रीं पश्य स्त्रियं पश्य स्त्री पश्य स्त्रियः पश्य। इणो यण इणो अंगस्य यणादेशो भवति अचि परतः यन्ति यन्तु आयन यंगादेश अपवादोयम यंगादेश का अपवाद है ये इणो यण यन्ति यन्तु आयन इण को ई को यह हो गया जो अंत और यंतु आयन यन्ति यन्तु आयन यंगादेश अपवादोयम यंगादेश का अपवाद है ये। मध्य अपवादा पूर्वान् विधीन् बाधन्ते इति गुणवृद्धिभ्यां परत्वाद् अयं बाध्यते अयनम आयतः। यहाँ मध्य अपवाद किमर्थम उच्यते यंगादेश का अपवाद है ये। तो उधर तो यंगादेश है और उधर आगे सार्वधातु का अर्धातु गयो है तो मध्य अपवाद हो गया ये इणो यण। तो इसका पूर्व विधि को तो बाधेगा उत्तर विधि को नहीं बाधेगा। सार्वधातु का अर्धातु गयो या चोणीति इन दोनों को नहीं बाधेगा। जैसे इण धातु अग्रे णुल प्रत्यय अस्ति तरी वृद्धि भविष्यत्येव अचोणीति वृद्धौ सत्याम आयादेश आयक और सार्वधातु अर्धयो गुणे कृते अयनम इणो अंगस्य यणादेशो भवति अचि परता यन्ति यन्तु आयन यंगादेश अपवादोयम् मध्य अपवादा पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् गुणवृद्धिभ्यां परत्वादयं बाध्यते अयनम आयकः। हेरने का जो संयोग पूर्व से धातोरिति वर्तते तेन संयोगो विशेष्यते संयोगो विशेष्यते धातोरवयवा संयोगः पूर्वो यस्मादिवर्णात् न भवति असौ असंयोग पूर्व तदंत संगस्य अनेकाचो अचि परता यणादेशो भवति निन्यतु निन्यु उन्यौ उन्यः ग्रामण्यौ ग्रामण्यः धातोरिति वर्तते तेन संयोगो विशेष्यते। धातोरवयवा संयोगः पूर्वो यस्मादिवर्णात् न भवति असौ असंयोग पूर्व तदंत संगस्य अनेकाचो अचि परता यणादेशो भवति निन्यतु निन्यु उन्यौ उन्यः ग्रामण्यौ ग्रामण्यः।
नी नी अग्रे अतुष अस्ति निन्यतु निन्यौ। उत नी अग्रे औ अस्ति उन्यौ। उन्नी अग्रे अस्ति जस। ये सूत्र का अर्थ जो है ना, मैंने पढ़ते समय देखा था, कितने साल हो गए होंगे, 50 साल। एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई, धातु का संयोग, धातुना संयोग विशेषणम अस्ति अत्र। धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इवर्ण तदंत अनेका संग को एणादेश होता है, ऐसा सूत्रार्थ। धातु का संयोग, जैसे उत आगे नी है, अब ये धातु का संयोग नहीं है। उत का तकार है, नी का नकार है, तो ये धातु का संयोग नहीं है। धातु का संयोग होना चाहिए। उन्नी जो है धातु का संयोग नहीं है, संयोग पूर्वक ही कहलाएगी। तो ये एरने का एणादेश हो गया, उन्यौ उन्य। धातु का संयोग कैसा बनेगा, जैसे उदाहरण प्रत्युदाहरण में ये उदाहरण, जैसे यवक्री है, व्यवक्री आगे औ, तो अब क्री में क और र है ना, ये धातु का संयोग है। क्री धातु में क और र धातु का संयोग है। तो धातु का संयोग पूर्व में है जिस वर्ण के, ऐसे तदंत अनेकाचन को एणादेश नहीं होगा। धातु का संयोग यदि पूर्व में है इवर्ण के, तो एणादेश नहीं होगा। धातु का संयोग पूर्व में नहीं है तो एणादेश हो जाएगा। होगा तुम, धातु का संयोग ये लिखा है, धातुरिति वर्तते संयोगो विशेष्यते धातुरवयव संयोग पूर्व यस्माद् विवरणा न भवति अथवा संयोग पूर्व तदंत संगस्य अनेकाचो अचि परता एणादेशो भवति। निन्यतु निन्यु, अब नी दुर्वचन हो गया, तो धातु का इवर्ण संयोग पूर्व में नहीं है, बस एणादेश हो जाएगा। धातुरिति वर्तते तेन संयोगो विशेष्यते धातुरवयव संयोग पूर्व यस्माद् विवरणा न भवति अथवा संयोग पूर्व तदंत संगस्य अनेकाचो अचि परता एणादेशो। एरिति किम असंयोग पूर्व ग्रहणम इवर्ण विशेषण यथा स्यात् अंग विशेषण मा। ये इसलिए कहा कि असंयोग पूर्व में है जिस नहीं है संयोग पूर्व में जिसके, वो इवर्ण का विशेषण बने, अंग का विशेषण ना बने। लुलुवतु लुलुवु इत्येतत्तु ओ सुपि इति नियमादपि सिद्ध्यति। ओ सुपि इति नियमादपि सिद्ध्यति। असंयोग पूर्व ग्रहणम इवर्ण विशेषणम यथा स्यात् अंग विशेषणम मा भूत्। असंयोग पूर्व ग्रहणम इवर्ण विशेषणम यथा स्यात् अंग विशेषणम मा भूत्। जैसे लुलुवतु लुलुवु इत्येतत्तु ओ सुपि इति नियमादपि सिद्ध्यति। ओ सुपि जो नियम है उससे भी लुलुवतु तो गंगादेश हो जाएगा, वर्णांत को सुपि एणादेश होती है। ओ सुपि क्या कहेगा, वर्णांत से अंग से सुपि एणादेश होती। और असंयोग इवर्ण विशेषण अंग विशेषण माभूत, इवर्ण का विशेषण हो असंयोग पूर्वक जो इकार है। धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इवर्ण तदंत अनेकाचन को अंग विशेषणम समझा जाए। इवर्ण विशेषणम असंयोग पूर्व ग्रहणम इवर्ण विशेषण यथा स्यात्। इवर्ण का विशेषण संयोग पूर्व जो है इवर्ण का विशेषण जो है, अंग का विशेषण ना समझा जाए। ये अंग बात कैसे पता चली? है, ये बात कैसे पता चली? अर्थ तो मुझे पता है जो आप कह रहे हैं, पर ये पता उदाहरणों को देख करके कामचार होता है ना विशेषण विशेष भाव में। नहीं, पर ए रीति किन में ये क्यों लिखा है? तो यहाँ पूछा है ना, ए सूत्र में क्यों पढ़ा, तो विशेषण विशेष भाव में कामचार है, तो बोले असंयोग पूर्व जो शब्द पढ़ा है ना,
वो इवर्ण का ए पढ़ेंगे तभी तो इवर्ण का विशेषण बनेगा, नहीं तो अंग का विशेषण बनेगा। कहते हैं फिर तो ऊ भी आने लगेगा। वो अगली बात लिख दी। यदि ए नहीं कहेंगे तो ई और ऊ दोनों आने लगेंगे। इवर्ण को भी अण होगा, उवर्ण को भी अण होगा। तो बोले ओ सुपी सूत्र है ना, वो नियम कर देगा कि सुपी ए वर्णांत देशो बोलते। तो लुलु वतु लुलु तो बच जाएगा। और इधर अंग विशेषण हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी? असंयोग पूर्व गृण अंग का विशेषण असंयोग पूर्व में है जिस अंग के, असंयोग पूर्व में है जिस अंग के, तो क्या दिक्कत आएगी? हम्म, यवक्री है, जैसे यवक्री, यवक्री यहां पर भी ऋणादेश होने लगेगा। यदि अंग को आप असंयोग पूर्व देखोगे तो यवक्री में अंग जो है वो असंयोग पूर्व है। यवक्री, जो खरीदने वाला यवक्री कहलाता है। तो यवक्री अंग विशेषणम यथा महाभूत, असंयोग गृहणम इवर्ण विशेषण हो जाए, अंग विशेषण ना हो। अनेकाच इति किम नियो निया, यहाँ अनेकाच नहीं है, नी धातु एकाच है। असंयोग पूर्व से इति किम यवक क्रियो, संयोग पूर्व में नहीं है जिस वर्ण के, यहाँ तो संयोग पूर्व में है। ये दो जगह ये उदाहरण दिया जाएगा। एक तो असंयोग पूर्व स्थिति किम यवक क्रियो, यहाँ यंगादेश होगा, यणादेश नहीं होगा। और अंग विशेषण महाभूत, वहां पर भी ये बात जाएगी। अंग का संयोग पूर्व अवयव नहीं है। और आगे कह रहे हैं धातुना संयोग विशेषण की या भी यथास्यात्, धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके, जैसे उन्नी, यहाँ धातु का संयोग पूर्व में नहीं है, यणादेश हो जाएगा। गति कारक का भ्याम अन्य पूर्व से निश्चते, गति और कारक से अन्य पूर्वक को नहीं चाहते हैं। परम नियव परम निया, गति और कारक से अन्य पूर्वक को नहीं चाहते हैं। परम नियव परम निया, ठीक है। क्या मतलब? गति और कारक जो दो चीज होती है ना, परम जो शब्द है न तो गति है न कारक है, गति संज्ञक भी नहीं है, कारक भी नहीं है, तो यहाँ पर नहीं चाहते हैं, इष्टि है ये। हमने इष्टियों भी गिना रखी है, पर कोई कोई छूट रही है, उनको कलेक्ट कर रहे हैं अब। काशिका की इसमें हाँ, एक काशिका की इष्टियां हैं ना, परम नियम परम नियम, एक आधी छूट रही है तो जोड़ के। महाभाष्य में तो और भी बहुत सारी स्त्रियां होंगी। हैं? महाभाष्य में तो और भी बहुत सारी स्त्रियां। महाभाष्य में तो खैर इष्टियां तो ज्यादा नहीं, मतलब कहीं कहीं आता है एकदम एकदम आई गई लगभग यहाँ महाभाष्य की इष्टियां। ओ सुपी, तो जैसे परम नियम में यंगादेश हो गया है, परम नी शब्द में यणादेश नहीं हुआ। ओ सुपी धातु अवयव, ये इसका भी अर्थ उसी तरह से बनेगा। धातु का अवयव संयोग पूर्वो यस्माद वर्णा न भवति तदंत संग सनेकाचो अजादो सुपी परता यणादेश भवति। खलपू शब्द है, खलिहान को साफ करने वाला, बरसाने वाला। तो खलपो खलप, यहाँ तो बरसाना बोलते हैं, उधर कैसा बोलते हैं? बरसाना। जो छाछ होता है उसको लेकर ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो ये बाजरा बरसा रहे हैं, गेहूं बरसा रहे हैं। हम्म। खलप वो खलप शतस्व, शत अंडे देने वाला, शतस्व शतस्व, सक्रिल वो सक्रिल वो, एक बार काटने वाला। तो वर्णांत संयोग पूर्व में नहीं है जिसके, ऐसा जो वर्णांत, तो
धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके। सुपीति किम लुलु व तुलुलु, अनेका चैत्य लुओ लुआ, ये एकाच है। असंयोग पूर्व सित्ते कटप प्रुवो, संयोग पूर्व में असंयोग पूर्व से की अनुवृत्ति आ रही है, तो कटप प्रू में संयोग पूर्व में आ गया प्रू धातु, वर्ण वर्ण जो है संयोग पूर्व में आ गया, तो वंगादेश होगा, यणादेश नहीं होगा। गदिकार का अभ्याम अन्य पुरुष निश्चित, परम लुओ परम लुआ, ये दोनों वार्तिक दिए होंगे हिस्ट्री में यहाँ पर। गतिकार को अभ्याम, नहीं दे रखे। दोनों छूट गए। गदिकार का अभ्याम अन्य पूर्व से निश्चिते 82, 8, 6, 4, 82। गतिकार का अभ्याम अन्य पूर्व से निश्चिते। गतिकार का अभ्याम अन्य पूर्व से निश्चिते। परम नियव परम निय, ठीक है। नियम कौन सा करते हैं? परम लुवौ परम लुआ, कारा पूर्वस्यापिष्यते, ये तो दिया होगा। इष्टि होगा जरूरी, इसमें देखना चाहिए। कारा पूर्व, दिया है हम्म 265। हम्म वर्षाभ्वस्य वर्षाभू इत्येतयो इत्येतस्य अजादौ सुविवर्तयणादेशो भवति। वर्षाभ्वो वर्षाभ्व पुनर्भ्वश्चेति वक्तव्यं, पुनर्भ्वो पुनर्भ्व। कारापूर्व शिष्यते, काराभ्वो काराभ्व, न भू सुधियो, भू और सुधी इत्येतयोर। ये दो अलग अलग क्यों बनाए हुए हैं? पुनर्वस्यति वक्तव्यम और कारापूर्वस्यति। नहीं, पुनर्भ्वस्य तो ये था ना वार्तिककार का, शायद भाष्यकार ने कारापूर्वस्यापिष्यते ऐसा कुछ किया होगा। तो एक नहीं जोड़ देते दोनों को कि इससे काम। नहीं, वो तो अलग अलग आचार्यों के वचन हो सकते हैं ना। और भू और सुधी को एणादेश नहीं होता। प्रतिभुव प्रतिभुव, सुधियो सुधिया, न भू सुधियो से प्राप्त था, तो वर्षा भ्वस से बना दिया एणादेश। भू सुधियो निषेध करता है। छंदस्य उभय था, छंदसी विषय भूसुधि इत्येतयोर उभय था दृश्यते। वनेषु चित्रम विभ्वम विषय विषय विभुवम, विभ्वम और विभुवम। शुद्ध्यो हव्यम अग्ने, सुधियो हव्यम अग्ने। ओम शांति शांति शांति।
पचास का